हेलो बच्चों, सब लोग सही हो? तो चलो, आज हम लोग बात करेंगे क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पे। ठीक है, तो पहले बता देते हैं कि ये किस चैप्टर से बिलोंग करता है। जो पहला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है उसमें एंड में एक पार्ट था, प्यूरिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, नए सिलेबस में भी है ये, तो इसको आज हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। क्वालिटेटिव इस टर्म का मतलब पहले समझते हैं। क्वालिटेटिव मतलब क्या हुआ? क्वालिटी चेक, यानी एक कंपाउंड के अंदर क्या प्रेजेंट है, कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, किस तरह के बॉन्ड प्रेजेंट है, एक चेक करना होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव मतलब क्या होगा? क्वांटिटी, कितना प्रेजेंट है, राइट। क्वांटिटी, मास परसेंटेज, मोल परसेंटेज, इस तरह के कैलकुलेशन। हमारे यहां पे क्या करेंगे हम लोग? ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो एलिमेंट, एलिमेंटल एनालिसिस करेंगे, एलिमेंट को डिटेक्ट करेंगे, कैरेक्टराइजेशन करेंगे और उसका परसेंटेज निकालेंगे। पहले तो हम डिस्कस करेंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस, फिर हम आएंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस और उसके रिलेटेड क्वेश्चन आंसर भी करेंगे आज। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम बात करेंगे पहले कार्बन एंड हाइड्रोजन की, क्योंकि देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो कार्बन एंड हाइड्रोजन तो होना ही है। बिना कार्बन हाइड्रोजन का तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा नहीं। तो कार्बन एंड हाइड्रोजन को कैसे चेक करेंगे? तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लिए, उसमें दे दिए हम लोग कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो कार्बन है उसको ऑक्सीडाइज करके बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करके बनाएगा वाटर। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड बना है कि नहीं उसको कैसे पता करेंगे? लाइट कहां से आ रहा है, चलो। कार्बन डाइऑक्साइड बना है कि नहीं उसको पता करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। लाइम वाटर क्या हुआ? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसमें तुम जब कार्बन डाइऑक्साइड भेजते हो तो क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि इनसॉल्युबल, जिसकी वजह से मिल्की एपियरेंस आता है। बहुत ही कॉमन टेस्ट है, इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं हम लोग। वाटर, वाटर तो कैसे डिटेक्ट करते हैं? इट टर्न्स एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट ब्लू। एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट ब्लू, व्हाइट कलर होता है, कोई कलर नहीं होता है, पर उसमें जब वाटर जाएगा तो वो पेंटाहाइड्रेट बनता है और वो ब्लू कलर होता है, ब्लू विट्रियल। ठीक है, ब्लू कलर बनता है। इसीलिए ऐसे ही हम लोग कार्बन और हाइड्रोजन को डिटेक्ट करेंगे। ठीक है, इतना ही याद रखना है कि प्रोडक्ट क्या बन रहा है, किस एलिमेंट के लिए क्या चेंज हो रहा है, ऑब्जर्वेशन। हो गया पहला टॉपिक, कार्बन एंड हाइड्रोजन। दूसरा टॉपिक, चलो अब हम क्या करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट करेंगे। एक्स्ट्रा एलिमेंट, एक्स्ट्रा एलिमेंट्स में क्या क्या है? एक्स्ट्रा एलिमेंट्स में हमें जो पढ़ना होता है वो है नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस एंड हैलोजन। ऑर्गेनिक कंपाउंड में और क्या मिलता है कार्बन हाइड्रोजन के अलावा? नाइट्रोजन मिल सकता है, सल्फर मिल सकता है, तुम्हारा फॉस्फोरस मिल सकता है, हैलोजन मिल सकता है, साथ में ऑक्सीजन भी मिल सकता है। हम यहाँ पे बात करेंगे किसके? सल्फर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड हैलोजन। ऑक्सीजन के कोई डिटेक्शन हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। तो ये जो सल्फर, नाइट्रोजन और हैलोजन है, फॉस्फोरस को अलग से पढ़ते हैं। चलो, सल्फर, नाइट्रोजन और हैलोजन है, इसके लिए हम एक कॉमन प्रोसीड्योर अपनाते हैं, जिस प्रोसीड्योर का नाम है लैसाइन टेस्ट। लैसाइन टेस्ट, इसको कभी कभी हम लोग क्या कहेंगे? सोडियम फ्यूजन टेस्ट। सोडियम फ्यूजन टेस्ट, लैसाइन टेस्ट यानी सोडियम फ्यूजन टेस्ट। इस टेस्ट से हम लोग क्या पता करेंगे कि कंपाउंड के अंदर सल्फर है कि नहीं, या फिर नाइट्रोजन है कि नहीं,
या फिर हैलोजन है कि नहीं। तो पहले चलो इस लैसाइन टेस्ट को समझते हैं। क्या करते हैं देख लो, मान लो एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लिए, उसके अंदर तुमने एक सोडियम का छोटा सा टुकड़ा उसमें दे दिए, और फिर हम क्या करेंगे, इसको बहुत ही स्ट्रांगली इसको हीट करेंगे। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो भी एलिमेंट है वो सोडियम के साथ फ्यूज हो जाएगा। सोडियम ऐसे मेल्ट हो जाएगा और उसके साथ फ्यूज हो जाएगा, यानी केमिकली बॉन्ड हो जाएगा। केमिकली बॉन्डेड बाउंड होने से क्या होगा कि मान लो जो नाइट्रोजन है वो बनाएगा सायानाइड, जो सल्फर है वो बनाएगा Na2S, जो हैलाइड है वो बनाएगा NaX। नाइट्रोजन है, सल्फर भी है, दोनों एक साथ मिलके NaHCN भी बना सकता है। ठीक है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन तुम्हारा Na2O बनाएगा, इस तरह के कंपाउंड बनेगा। अब इसको हम क्या करेंगे, पूरे मिक्सचर को वाटर में ऐड करेंगे, वाटर में ऐड करेंगे, हो गया तुम्हारा वाटर एक्सट्रैक्ट। अब देखो ये जो वाटर एक्सट्रैक्ट होगा ना, ये एल्कालाइन नेचर का होगा, क्योंकि पता है सोडियम ऑक्साइड वगैरह है, तो फिर NaOH तो होगा ही उसमें, एल्कालाइन नेचर। पर ध्यान देने वाली ये है, बात ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो था, ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो भी एलिमेंट था वो भी एक इनऑर्गेनिक फॉर्म पे आ गया है, यानी एक सॉल्युबल फॉर्म पे आ गया है। और किस फॉर्म पे आया है, ज्यादातर एनायोनिक फॉर्म, यानी एसिड रेडिकल के फॉर्म पे आया है। अब एसिड रेडिकल से तुम्हें कोई भी डिटेक्शन करना बहुत ही इजी है, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में यही सीखते हैं, हम वही कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। मान लो हमने प्रूव कर दिया कि सायानाइड है, तो मतलब नाइट्रोजन भी था ना। मान लो प्रूव कर दिया सल्फाइड है, तो मतलब सल्फर था, यही लॉजिक है। तो अब यही लॉजिक हम यहां पे देखेंगे। ठीक है, तो बन गया तुम्हारा एल्कालाइन सॉल्यूशन। अब इस एल्कालाइन सॉल्यूशन जो वाटर एक्सट्रैक्ट है, वहां से हम लोग सायानाइड का टेस्ट क्या करेंगे, देखो मतलब टेस्ट फॉर नाइट्रोजन, टेस्ट फॉर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के टेस्ट के लिए पहले हम क्या करते हैं, ये जो वाटर एक्सट्रैक्ट है ना, इसमें हम ऐड करते हैं एसिड, लाइक मान लो HNO3 या फिर कोई भी डाइल्यूट एसिड या फिर H2SO4, कुछ भी ऐड कर सकते हैं, ज्यादातर H2SO4 ही ऐड किया जाएगा, H2SO4। और साथ में क्या ऐड करेंगे, साथ में हम लोग यहां पे ऐड करेंगे फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट, फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट। फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, वो ऑक्सीडाइज होके आयरन 3+ बन जाता है, तो उसीलिए तब रिजल्ट अच्छे से नहीं आएगा, पहले ही आ जाना चाहिए, आ जाएगा फिर। अच्छा, इस कंडीशन में होता क्या है, इस कंडीशन में पहले ना एक कॉम्प्लेक्स बनता है, जो तुम्हारा Cn- है वो आयरन 2+ के साथ पहले बनाता है कॉम्प्लेक्स FeCN होल 6, FeCN होल 6। ठीक है, ये वाला कॉम्प्लेक्स तुम्हें मिलेगा, ये वाला कॉम्प्लेक्स तुम्हें मिल जाएगा। अब इस कॉम्प्लेक्स को क्या करोगे, इस कॉम्प्लेक्स, इसमें कोई ऐसा कोई चेंज नहीं होगा, पर कॉम्प्लेक्स बनेगा। फिर यहां पे तुम ऐड करोगे FeCl3। FeCl3 में क्या है, आयरन 3+। आयरन 3+ अभी इस कॉम्प्लेक्स के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, Fe4 FeCN होल 6 होल 3, ये वाला कॉम्प्लेक्स बनाएगा। अब इस कॉम्प्लेक्स का एक कलर है, इसमें +3 भी है +2 भी है, इसका कलर है बहुत ही ब्लू, ब्लू कलर का होता है, क्या बोलते हैं हम इसको, प्रूसियन ब्लू, प्रूसियन ब्लू। और इस टेस्ट का भी नाम इसीलिए है प्रूसियन ब्लू टेस्ट, प्रूसियन ब्लू टेस्ट। ठीक है, ऐसे हमें पता चलता है कि हमारे कंपाउंड में नाइट्रोजन है कि नहीं। ठीक है, नाइट्रोजन है कि नहीं, ऐसे ही हमें पता चलता है। क्लियर है नाइट्रोजन वाला टेस्ट। अच्छा, यहां पे एक नोट करने वाले पॉइंट ये है कि नाइट्रोजन टेस्ट फॉर लैसाइन, आई मीन लैसाइन टेस्ट फॉर नाइट्रोजन
will not be observed if your compound contain diazonium salt. वो बाहर चला जाएगा in the form of molecular nitrogen. नाइट्रोजन बन के बाहर चला जाएगा। तो फिर नाइट्रोजन का टेस्ट आएगा कहां से? जब नाइट्रोजन ही नहीं रहा तो Cn माइनस कहां से बनेगा? और जब Cn माइनस नहीं बनेगा तो टेस्ट कहां से आएगा? यही है इसका रीजन। तो डायजो कंपाउंड हमें ये टेस्ट नहीं मिलेगा, राइट? ये हो गया तुम्हारा नाइट्रोजन का टेस्ट, और यहां पे पॉइंट तुम्हें याद रखना है। फिर हम बात करेंगे सल्फर के। टेस्ट फॉर सल्फाइड, टेस्ट फॉर सल्फर। सल्फर के लिए हम क्या करेंगे? हम करेंगे नाइट्रोप्रूसाइड टेस्ट। नाइट्रोप्रूसाइड टेस्ट में हम क्या करते हैं? हम एक कॉम्प्लेक्स ऐड करते हैं, जो है फॉर्मूला है जिसका FeCnNO, इसको कहते हैं सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड। अब तुम्हारे पास है क्या? सोडियम सल्फाइड। एसिडिक मीडियम पे ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा Na4 FeCN5NOS। यहां पे भी आयरन +2 था, यहां पे भी आयरन +2 ही है। कलर चेंज ऑब्जर्व किया जाएगा, कलर चेंज। यहां पे कलर क्या होगा? वायोलेट, और जिसको हम क्या कहते हैं? पर्पल। ये वाला कलर हमें मिलेगा। नाइट्रोजन के लिए ब्लू कलर और इसके लिए पर्पल कलर। टेस्ट फॉर सल्फर हो गया, ठीक है? चलो, अच्छा, यहां पे हम आते हैं और एक पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, खास पॉइंट। अब मान लो नाइट्रोजन के लिए ये वाला टेस्ट, सल्फर के लिए ये वाला टेस्ट, लेकिन नाइट्रोजन और सल्फर दोनों प्रेजेंट है, फिर क्या करेंगे? उसके लिए भी एक टेस्ट है, उसके लिए भी एक टेस्ट है, ठीक है? तो हम जो नेक्स्ट लिखेंगे वो है टेस्ट फॉर नाइट्रोजन एंड सल्फर बोथ। फॉर बोथ नाइट्रोजन एंड सल्फर, मतलब दोनों एक ही कंपाउंड में है तभी ये वाला टेस्ट होगा। अगर दोनों एक कंपाउंड में नहीं है, अलग अलग कंपाउंड में है, तब कोई मतलब नहीं है इस टेस्ट का। अच्छा, जब दोनों ही रहता है प्रेजेंट, तब हम क्या करते हैं? तो हमें क्या पता है कि NaCN सोडियम थायोसायनेट, ये वाला जो एनायन है उसमें प्रेजेंट होता है। अब तुम वहां पे अगर क्या करोगे? FeCl3 ऐड करोगे तो क्या बनेगा? FeSCN3, जिसका कलर क्या होता है? फेरिक थायोसायनेट। इसका कलर क्या होता है? इसका कलर होता है कि ब्लड रेड, ब्लड रेड। फेक ब्लड बनाने के लिए यूज होता है, फेक ब्लड, ठीक है? मूवीज वगैरह में कभी कभी फेक ब्लड की जरूरत होता है ना, तो उसके लिए हमें ये वाला कंपाउंड का जो सॉल्यूशन है वही यूज करते हैं, मतलब इतना कलर है इसका। तो ये हो गया तुम्हारा सल्फर और नाइट्रोजन अगर एक साथ रहेगा तो उसका टेस्ट। लेसाइन टेस्ट ही चल रहा है, लेसाइन टेस्ट ही चल रहा है। सल्फर और नाइट्रोजन बता दिए, अब बाकी क्या है? हैलोजन। बाकी है हमारा हैलोजन। टेस्ट फॉर हैलोजन, लेसाइन टेस्ट के अंदर ही बोलेंगे टेस्ट फॉर हैलोजन। तो देखो, हैलोजन तो 3 टाइप के हो सकते हैं ना, फ्लोराइड यहां पे नहीं मिलेगा, तो सोडियम क्लोराइड रह सकता है, सोडियम ब्रोमाइड रह सकता है, सोडियम आयोडाइड रह सकता है। हम क्या करेंगे? तीनों में ही, मतलब तीनों केसेस में ही, पहले तो हम ऐड करेंगे इसमें सिल्वर नाइट्रेट। अच्छा, यहां पे एक पॉइंट, यहां पे बहुत जरूरी है कि ए वाला टेस्ट करने से पहले कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एडिशन prior to test for halogen is essential. Addition of concentrated HNO3 prior to the test of halide is essential. क्यों? अदरवाइज जो Cn माइनस है या फिर H2 माइनस है, इंटरफेयर करता है, इंटरफेयर हैलाइड टेस्ट। तो क्या होगा अभी देखो, समझ में आएगा, बहुत ही आसान टॉपिक है। AgNO3 ऐड करोगे, AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट पड़ेगा। Br के केस में
AgBr का प्रेसिपिटेट कलर क्या हुआ, इसका कलर हुआ डाल येलो। AgI आज केस में AgI जिसका कलर क्या है येलो, ये वाला प्रेसिपिटेट पड़ेगा। सायानाइड या फिर सल्फाइड अगर है ना तो फिर AgCN का प्रेसिपिटेट पड़ जाएगा, Ag2S का प्रेसिपिटेट पड़ जाएगा, तो इंटरफेयर करेगा ना, इसीलिए कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ऐड करना जरूरी है, क्योंकि अगर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ऐड करोगे तो सल्फाइड जो है वो H2S बनाएगा और सायानाइड जो है वो HCN बनाएगा। गैस है, वोलाटाइल गैस है, बाहर चला जाएगा, कोई इंटरफेरेंस नहीं है फिर। तो हैलाइड टेस्ट के पहले ये वाला करना जरूरी है। अब तुम्हारे पास ए आ गया, व्हाइट आ गया तो तुम्हारा क्या है सिल्वर क्लोराइड है, योलोइस आ गया तो ब्रोमाइड है, योलो आ गया तो आयोडाइड है। लेकिन तुम कहोगे सर योलोइस है कि योलो है, तो थोड़ा कंफ्यूजन वाला टॉपिक है ना, तो देखो हम क्या करते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा काम करेंगे, जहां पे कंफ्यूजन वहां पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करना जरूरी हो जाता है, राइट, नहीं तो क्लियर नहीं होगा पॉइंट। अब क्या करेंगे देखो, यहां पे हम ऐड करेंगे एक्सेस NH4OH, उससे क्या होगा, उससे होगा यूं कि इसके अंदर जो एमोनिया है वो बनाएगा कॉम्प्लेक्स, वो बनाएगा एक कॉम्प्लेक्स, उससे क्या होगा जो प्रेसिपिटेट था वो बन गया सॉल्युबल। इससे प्रूफ हो जाएगा कि जो प्रेसिपिटेट था तुम्हारा वो है AgCl। AgBr के केस में क्या होगा, इतना सॉल्युबल नहीं है तो हम लिखेंगे इसको स्पेरिंगली सॉल्युबल, स्पेरिंगली सॉल्युबल, और ये रहेगा तुम्हारा इनसॉल्युबल, मतलब कॉम्प्लेक्स यहां पे नहीं बनेगा बिल्कुल। तो बोलो सर ये वाला प्रॉब्लम तो समझ गए कि सिल्वर क्लोराइड है समझ गए, पर इसमें अभी भी डाउट है, एक स्पेरिंगली सॉल्युबल मतलब सॉल्युबल ना होने के बराबर ही हुआ ना, बहुत ही कम सॉल्युबल, और ये तो इनसॉल्युबल है, फिर क्या करेंगे, चलो एक तरीका यहां पे भी है, क्या कर सकते हैं हम लोग, लेयर टेस्ट कर सकते हैं। क्या टेस्ट, लेयर टेस्ट, किसके लिए, ब्रोमाइड और आयोडाइड में डिफरेंशिएट करने के लिए। तो लेयर टेस्ट में हम क्या करते हैं देखो, लेयर टेस्ट में हम पहले मान लो सोडियम ब्रोमाइड है एक्सट्रैक्ट, वहां पे हम ऐड कर रहे हैं मान लो क्लोरीन, ये तो वाटर में है ना, अब इसमें कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, किस तरह के ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जो वाटर में सॉल्युबल नहीं है, जो वाटर में सॉल्युबल नहीं है, जैसे कि कार्बन डाइसल्फाइड या फिर CCl4 ऐड कर देंगे। रिएक्शन ध्यान दो पहले, क्या होगा, क्लोरीन बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ब्रोमाइड को रिप्लेस करेगा, खुद बनेगा NaCl और इसको बनाएगा Br2। अब थोड़ा सा टेस्ट ट्यूब के अंदर देखो, यहां पे तुम्हारा दो लेयर है, नीचे वाला ऑर्गेनिक लेयर है और ऊपर वाला तुम्हारा एक्वास लेयर है। प्रोडक्ट जो बना है ना, NaCl कहां पे रहेगा, एक्वास लेयर पे, ब्रोमीन कहां पे रहेगा, ऑर्गेनिक लेयर पे। ब्रोमीन का कलर क्या होता है, रेड, तो तुम्हारा ऑर्गेनिक लेयर होगा रेड, एक्वास लेयर में कोई कलर ही नहीं है, इससे तुम्हारा प्रूफ हो जाएगा कि ये जो कंपाउंड था वो ब्रोमीन था, ब्रोमीन का एग्जिस्टेंस प्रूव हो जाएगा। सेम चीज जब तुम आयोडाइड में करोगे, क्लोरीन देने के बाद क्या बनेगा, NaCl प्लस आयोडीन, ये क्या करेगा, टर्न्स ऑर्गेनिक लेयर वायोलेट, ये बनाएगा वायोलेट, हो गया, प्रूफ हो गया कि कौन सा क्या था, डिटेक्ट करिए तुम, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा टेस्ट फॉर लाइट। बचा क्या है, फॉस्फोरस। लैसाइन टेस्ट में केवल हैलाइड, सल्फाइड एंड नाइट्रोजन, फॉस्फोरस के लिए हम दूसरा टेस्ट करेंगे, ठीक है। फॉस्फोरस के लिए हम क्या करेंगे देखो, फॉस्फोरस के लिए हम उसको ऐड करेंगे एमोनियम मॉलिब्डेट, लेकिन उसके पहले टेस्ट फॉर फॉस्फोरस में क्या होता है देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड है तुम्हारे पास, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसको तुम ऐड करो क्या, कॉन्सेंट्रेटेड
नाइट्रिक एसिड HNO3। क्या बनेगा? जो भी फास्फोरस है वो H3PO4 बनाएगा। इसमें ऐड करो तुम एमोनियम मॉलिब्डेट, एमोनियम मॉलिब्डेट क्या बनाएगा? फॉस्फो एमोनियम मॉलिब्डेट, ए वाला कंपाउंड बनेगा जिसका कलर क्या है? येलो, वेरी ब्राइट येलो। फॉर्मूला क्या देख लो एक बार, NH4 होल 3PO4 डॉट 12MoO3, 12MoO3। ये बहुत ही ब्राइट येलो एक कंपाउंड है, ब्राइट येलो प्रेसिपिटेट। इससे हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ फास्फोरस प्रूफ हो गया। तो सारे एलिमेंट हो गया ना, एक्स्ट्रा एलिमेंट, कॉमन एलिमेंट, सब प्रूफ हो गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके ऊपर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन। अच्छा, तो देखो अब हमने ये सीख लिया ना कि टेस्ट क्या है। अब चलो हम खुद का टेस्ट करते हैं, यानी कितना सीखे हैं देख लेते हैं एक बार। तो कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर हम बताएंगे तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक क्वांटिटेटिव एनालिसिस। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन ये है कि इन लैसाइन टेस्ट, in lysine test the organic compound is fused with sodium, is fused with sodium metal 2। ऑप्शन में क्या दिया है? ignite the compound, oxidize the compound, oxidize the compound, convert the element in ionic form, convert the element in ionic form, लास्ट ऑप्शन बोला गया है रिड्यूस द कंपाउंड, रिड्यूस द कंपाउंड। अब देखो पहला जो कार्बन और हाइड्रोजन वाला टॉपिक था, एलिमेंट था, वहां पे हमने ऑक्सीडाइज किया है, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीडाइज किया है। लेकिन लैसाइन टेस्ट में हम क्या कर रहे हैं? लैसाइन टेस्ट में हम ये नहीं देख रहे कि वो ऑक्सीडाइज हो रहा है कि रिड्यूस हो रहा है। लैसाइन टेस्ट का पर्पस ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसको हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करना है, ताकि उसका जो एनायोनिक पार्ट यानी एसिड रेडिकल है उसको आइडेंटिफाई कर सके। तो इसका आंसर क्या होगा फिर? टू कन्वर्ट द एलिमेंट इन आयोनिक, यही होगा, आगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, मान लो ये काफी इजी टॉपिक है। अच्छा चलो, ये भी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि द कंपाउंड formed in the positive test for nitrogen with lysine solution, with lysine solution of an organic compound, of an organic compound is, पहला ऑप्शन है Fe4 FeCN होल 6 होल 3, दूसरा ऑप्शन है Na3 FeCN होल 6 देन FeCN होल 3 और लास्टली Na4 FeCN होल 5 NOS। अब देखो फेरिक फेरोसाइनाइड बनता है ना,
फेरिक फेरोसाइनेट का फॉर्मूला क्या है? यही है फेरिक फेरोसाइनेट। दिस इज योर आंसर। ठीक है, चलो देखते हैं और क्या क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, वाला अच्छा नहीं है। अच्छा, लेसाइन टेस्ट सारे क्वेश्चन लेसाइन टेस्ट पे ही है। चलो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है AgNO3 solution does not react, does not react, does not give, does not give white PPT with CCl4. AgNO3 does not give white PPT with CCl4, but with sodium extract of CCl4, with sodium extract of CCl4, AgNO3 gives white precipitate, white precipitate because, ऐसे नॉर्मली नहीं देता है, पर जब सोडियम एक्सट्रैक्ट के साथ करते हैं तब प्रेसिपिटेट बनता है। ऐसा क्यों है? रीजन क्या है देख लो। रीजन हमें पता है ना, फिर हम देखते हैं क्या यहां पे रीजन दिया गया है। पहला रीजन दिया गया है कि CCl4 इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाँ, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, सही बात है। दूसरा ऑप्शन बोला जा रहा है कि CCl4 इज पार्शियली आयोनाइज्ड। ऐसा कभी सुना नहीं है। कोवलेंट कंपाउंड पार्शियली आयोनाइज कैसे हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन बोला गया है कि सोडियम एक्सट्रैक्ट ऑफ CCl4 contain Cl minus ions and sodium plus ion। यही तो है, Cl माइनस आयन है, मतलब आयोनिक फॉर्म में हम कन्वर्ट कर रहे हैं ना, इसीलिए तो होगा। ऑप्शन सी होना चाहिए आंसर। फिर भी हम देख लेते हैं ऑप्शन डी क्या है। ऑप्शन डी बोला जा रहा है कि सोडियम एक्सट्रैक्ट ऑफ CCl4 contain ClO3 माइनस आयन। तो यहां पे कौन सा करेक्ट आंसर होगा हमारा? ऑप्शन सी, क्योंकि CCl4 ऑर्गेनिक है तो वहां पे Cl माइनस नहीं है, फिर वो टेस्ट नहीं देगा। पर सोडियम एक्सट्रैक्ट में क्या है, वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया है, राइट, NaCl में कन्वर्ट हो गया, फिर तुम्हें टेस्ट मिल जाएगा इसका, है कि नहीं? तुम्हें मिल जाएगा टेस्ट, यही है इसका पर्पस। तुम कहोगे कि सर CCl4 ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये रीजन तो सही है। नहीं, वो रीजन सही नहीं, स्टेटमेंट सही है पर रीजन नहीं है इसका। ठीक है, चलो एक फिर दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, चलो देखते हैं। और भी क्वेश्चन है, हम तुम्हें वही करा रहे हैं जो हमें इंटरेस्ट लग रहा है। ए कंपाउंड, क्वेश्चन नंबर 4, ए कंपाउंड which does not which does not give a positive test, a positive test in lacine test for nitrogen, in lacine test for nitrogen is, चलो कौन सा कंपाउंड पॉजिटिव टेस्ट नहीं देगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहला तो बोला है ग्लाइसिन, दूसरा ऑप्शन बोला जा रहा है फिनाइल हाइड्राजिन, फिनाइल हाइड्राजिन, तीसरा ऑप्शन है यूरिया, नेक्स्ट है एजोबेंजिन। अब देखो ग्लाइसिन क्या है, ग्लाइसिन है एक एमाइनो एसिड,
CO2H NH2। फिनाइल हाइड्रोजन क्या है? PH NH NH2। यूरिया CO NH2 होल 2। एजोबेंजीन PH N डबल बॉन्ड N PH। तो हमने क्या बोला था कि लैसाइन टेस्ट कौन नहीं देगा? लैसाइन टेस्ट नहीं देगा कोई डायजोनियम सॉल्ट नहीं देगा या फिर एजो कंपाउंड, वहां पे लैसाइन टेस्ट नहीं मिलता है क्योंकि जो नाइट्रोजन है वो तुम्हारा अनस्टेबलाइज्ड है, एज ए मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन बाहर चला जाएगा, इसका टेस्ट हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, ओके। थैंक यू सर। क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। Lassine test for detection of nitrogen will fail in the case of, क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है। द Lassine test for nitrogen will fail in the case of, in the case of NH2CO NH2, क्या है ये कंपाउंड? यूरिया। NH2CO NH2 डॉट HCl कहते हैं सेमी कार्बाजाइट। फिर है NH2 डॉट HCl हाइड्राजिन। फिर है C6H5NH2 डॉट HCl फिनाइल हाइड्रोजन। ठीक है, ये है 4 कंपाउंड। यहां पे कौन सा तुम्हारा नाइट्रोजन का टेस्ट नहीं देगा? अब देखो, नाइट्रोजन का टेस्ट यूरिया तो देगा, पिछले क्लास टॉपिक में मतलब पिछले क्वेश्चन में तो बताया है। फिर ये वाला कंपाउंड भी देना चाहिए, यूरिया जैसा ही है। ये वाला कंपाउंड नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? वैसे तो नहीं बोला था ना टॉपिक जब थ्योरी पढ़ा रहे थे, तो फिर ये क्यों नहीं देगा? इसीलिए नहीं देगा कि ये तो तुम्हारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है ही नहीं। ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा तभी तो हम इस टेस्ट की बात करेंगे। इसमें कार्बन कहां है? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है ये। अब जब ऑर्गेनिक कंपाउंड ही नहीं है तो टेस्ट क्यों देगा? बाकी सब देंगे लेकिन एक कंपाउंड नंबर सी नहीं देगा टेस्ट, क्योंकि ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, तो इसका टेस्ट नहीं आएगा फिर। ठीक है, तो चलो इस तरह के क्वेश्चन हमें क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। देख लेते हैं और कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है कि नहीं, जो काफी इंटरेस्टिंग होगा। बहुत सारे क्वेश्चन है लेकिन हम उसी को कराएंगे ना। ब्लड रेड कलर, थायोसायानाइड। ठीक है, चलो यही, इसके ऊपर हम इतना ही क्वेश्चन कराते हैं। अब हम तुम्हें थोड़ा सा क्वांटिटेटिव एनालिसिस समझा देते हैं, फिर उसका भी क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, quantitative analysis of elements in organic compound, in organic compound।
क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब क्या समझाया कि इसका परसेंटेज, ठीक है, मास परसेंटेज हम निकालेंगे यहां पे, मास परसेंटेज, मोल परसेंटेज भी हो सकता है, लेकिन हम यहां पे मास परसेंटेज निकालेंगे। तो देखो पहला तो हम करेंगे किसके लिए, फॉर कार्बन एंड हाइड्रोजन। फॉर कार्बन एंड हाइड्रोजन जो मेथड हम अपनाते हैं उसका नाम है लीबिक टेस्ट। लीबिक टेस्ट। अब इस लीबिक टेस्ट में क्या होता है, रिएक्शन बिल्कुल सेम है, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड ले रहे हो और उसमें तुम ऐड कर रहे हो कॉपर ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड, बनेगा तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब इस पूरे मिक्सचर को तुम अगर पास करोगे किससे, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, तो वहां से तुम्हें क्या मिलेगा, जो वाटर है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। वाटर एब्जॉर्ब होने से तुम्हें मान लो तुम्हें मिला, तुम्हारे पास W ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड था, तुम्हारे पास X ग्राम वाटर, ये तुम डिटेक्ट किए। फिर उसको तुम ट्रीट कर रहे हो कॉन्सेंट्रेटेड KOH सॉल्यूशन, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व हो जाएगा। फिर तुम्हें पता चल गया कि चलो कार्बन डाइऑक्साइड कितना बना था वो भी तुम्हें पता चल जाएगा। यानी तुम्हारे पास क्या क्या डेटा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना लिए थे, वाटर कितना बना और कार्बन डाइऑक्साइड कितना बना। अब तुम इस लॉजिक को, मतलब इस डेटा को यूज करोगे टू कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ कार्बन। अब देखो परसेंटेज ऑफ कार्बन कैसे निकालते हैं, पहले तो हम देखेंगे मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड टेकन। कितना कार्बन डाइऑक्साइड बना है बाय कितना कंपाउंड लिए थे, उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखो कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल मतलब कितना होता है, 44 ग्राम। आउट ऑफ दिस 44 ग्राम कितना तुम्हारा कार्बन होता है उसमें, 12 ग्राम। तो इस रेशियो में कार्बन डाइऑक्साइड में प्रेजेंट है। कंपाउंड से इतना कार्बन डाइऑक्साइड बना है, W ग्राम कंपाउंड से X ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बना है, या फिर Y ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बना है, ठीक है, इंटू 100। तो यही तो कर रहे हैं ना, Y बाई W इंटू 12/44 इंटू 100। दिस इज द फॉर्मूला फॉर परसेंटेज ऑफ कार्बन। अगर ये समझ गए ना, एक बार हाइड्रोजन वाला भी देख लो, तब फिर पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। हाइड्रोजन कितना बना है, वाटर के फॉर्म पे बना है, तो मास ऑफ वाटर X बाई मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड W इंटू, अब वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना है 18, उसमें हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन निकाल रहे हैं ना 2 ग्राम इंटू 100। ये हो गया तुम्हारा परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन का फॉर्मूला। टेस्ट का नाम है लीबिक टेस्ट। कार्बन बना कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन बना वाटर, तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड का मास बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास इंटू कार्बन डाइऑक्साइड में 12 ग्राम कार्बन आउट ऑफ 44 इंटू 100। वाटर के लिए, आई मीन हाइड्रोजन के लिए वाटर का मास बाय कंपाउंड का मास, हाइड्रोजन 2 आउट ऑफ 80 इंटू 100, परसेंटेज निकल के आ गया, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा लीबिक टेस्ट। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम बाकी एक्स्ट्रा एलिमेंट्स देखेंगे। एक्स्ट्रा एलिमेंट्स, एक्स्ट्रा एलिमेंट्स नोट कर लिए आई थिंक। एक्स्ट्रा एलिमेंट्स के लिए पहले ना हम एक कॉमन मेथड करते हैं, कैरियस मेथड। ये जो कैरियस मेथड है, इससे हम क्या पता करते हैं, इससे हम डिटेक्ट, आई मीन एनालाइज करते हैं परसेंटेज ऑफ सल्फर, परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस एंड परसेंटेज ऑफ हेलोजन, ठीक है। इस मेथड को हम इंजीनियर क्या कहते हैं, कैरियस मेथड। पहले चलो बात करते हैं सल्फेट, सल्फर का, ठीक है। तो टेस्ट, आई मीन डिटेक्शन ऑफ सल्फर, लेते हैं हम ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसमें ऐड करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के प्रेजेंस में हम ऐड करेंगे इसमें क्या, इसमें ऐड करेंगे कोई भी बेरियम सॉल्ट लाइक बेरियम क्लोराइड। तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, इसके अंदर जो सल्फर है वो बनाएगा सल्फेट, SO4 2- बेरियम के साथ जुड़ के
बनेगा बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट। ठीक है, एक बार सुन लो पहले। मान लो तुम्हारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में फॉस्फोरस है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में फॉस्फोरस है, फिर तुम क्या करोगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऐड करोगे कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, क्या बनता है, फॉस्फोरिक एसिड। उसमें तुम ऐड कर रहे हो सिल्वर, सॉरी मैग्नीशियम सॉल्ट, मैग्नीशियम सॉल्ट, क्या बनेगा, मैग्नीशियम पाइरोफॉस्फेट, Mg2P2O7, मैग्नीशियम पाइरोफॉस्फेट, मैग्नीशियम पाइरोफॉस्फेट। हैलाइड के लिए क्या होगा वो समझा रहे हैं, पहले सल्फर का समझ लो। तुम्हें निकालना है परसेंटेज ऑफ सल्फर। तुमने W ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड से शुरू किया था, X ग्राम सल्फेट बना, बेरियम सल्फेट, X/W पिछली बार की तरह। अब कंपाउंड क्या बना है, बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट में सल्फर कितना है, एक ही, तो सल्फर के लिए हो गया 32। बेरियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर वेट, बेरियम होता है तुम्हारा 137 और सल्फेट का टोटल मिला के हो जाएगा 96, यानी 233 इंटू 100। फॉर्मूला याद रखो, परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस, वही चीज W ग्राम से शुरू किए थे, X ग्राम प्रोडक्ट मिला, X/W इंटू, इसमें फॉस्फोरस कितना है, 2, तो फिर 31 इंटू 2 62 डिवाइड बाई इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 222 100। ये है तुम्हारा परसेंटेज फॉस्फोरस का फॉर्मूला। सल्फर फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के लिए 222, सल्फर के लिए 233। आसान सा टॉपिक है, याद करना इजी है, हो गया ना, सल्फर और फॉस्फोरस। फिर हम हैलाइड के लिए क्या करेंगे, देखो हैलाइड के लिए हम ऐसा करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड लेते हैं और फिर इसमें ऐड करते हैं सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट ऐड करते हैं, तो क्या बनेगा, AgX इसका प्रेसिपिटेट बनेगा। तो मिल सकता है तुम्हारा AgCl, मिल सकता है AgBr, मिल सकता है AgI। वो तो तुम पहले तुमने सीख लिया ना, कैसे डिटेक्ट करेंगे कि AgI बना है कि AgBr बना है कि AgCl बना है, वो तो हम कैरेक्टराइजेशन में पढ़ लिए हैं। अब मान लो तुम्हें पता है कि तुम्हें AgCl मिला है, तो तुम परसेंटेज क्लोरीन कैसे निकालोगे, वही चीज, मास ऑफ AgCl फॉर्म्ड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। AgCl में क्लोरीन कितना है, 35.5, AgCl का मोलर मास कितना होगा फिर 143.5 इंटू 100। ब्रोमीन कैसे निकालोगे, X/W, ब्रोमीन हो गया तुम्हारा 80, ये हो गया 188 इंटू 100। आयोडीन कैसे निकालोगे, X/W, आयोडीन है 127, इसको मिला के कितना होता है 127 प्लस तुम्हारा सिल्वर 108, तुम्हारा 235 इंटू 100। ये है तीनों फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला से हमें क्या मिल जाएगा, सब परसेंटेज मिल जाएगा, सल्फर फॉस्फोरस हैलोजन सबका हमें परसेंटेज निकालना है कैरियस मेथड से। बचा क्या है, केवल नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के लिए हम एक स्पेशल दो मेथड यूज करते हैं, एक नहीं दो स्पेशल मेथड यूज करते हैं। एक को कहते हैं डुमास मेथड, डुमास मेथड, और दूसरा है जेल जाल मेथड, जेल जाल, डुमास मेथड एंड जेल जाल, जेल जाल मेथड। इसमें से डुमास काफी अच्छा मेथड है, फास्टर मेथड है, लेकिन जेल जाल मेथड भी करने में पढ़ना होगा। अब देखो जो डुमास मेथड है ना, उसमें हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसको हम करते हैं ऑक्सीडाइज, उससे कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन जो है वो वाटर बनेगा, फिर बाहर चला जाएगा, नाइट्रोजन जो है ना वो बनाएगा मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन। बाकी के साथ इसमें अंतर क्या है कि ये तुम W ग्राम से शुरू कर रहे हो,
लेकिन जो नाइट्रोजन बना है उसका तुम्हें मास नहीं निकालना है, उसको क्या निकालना है? वॉल्यूम एट एसटीपी। एक टेम्परेचर और प्रेशर मेंशन इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि वॉल्यूम डिफरेंट टेम्परेचर प्रेशर में डिफरेंट होगा, राइट? तो हमें एसटीपी के हिसाब से लेना है। और फिर परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? देखो, वॉल्यूम जितना मिला है एसटीपी में उसको डिवाइड करेंगे डब्ल्यू से। अब देखो, ये जो वॉल्यूम कब 22,400 होता है? वॉल्यूम एमएल में लिखेंगे तो 22,400, लीटर में लिखेंगे तो 22.4 लीटर। मेरा क्वेश्चन ये है कि वॉल्यूम कब 22,400 होगा? जब तुम्हारा मास होगा 28, क्योंकि 1 मोल नाइट्रोजन मतलब 28 हुआ ना। तो यही फॉर्मूला लगाएंगे टू कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। ऑन द अदर हैंड जेजल मेथड में क्या होता है? जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको, उसके अंदर जो नाइट्रोजन है उसको हम बनाते हैं एमोनिया, और इस एमोनिया को हम टाइट्रेट करते हैं विद H2SO4। टाइट्रेटेड टाइट्रेटेड अगेंस्ट H2SO4। और इस H2SO4 का हमें क्या पता होना चाहिए? नॉर्मलिटी और वॉल्यूम। तो फिर ए वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। 1.4 आउट ऑफ W मीन्स W ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, ऑफ कोर्स वॉल्यूम इन ml ऑफ H2SO4। ये हो गया तुम्हारा जेल-जल मेथड वाला फॉर्मूला। ऑफ कोर्स एक पॉइंट नोट करो, नाइट्रोजन containing नाइट्रोजन इन द रिंग कंपाउंड, और ऐसे लिखते हैं रिंग कंपाउंड containing नाइट्रो, लाइक pyridine, quinoline does not give positive test in जेल-जल मेथड। जेल-जल मेथड में तुम्हें अगर नाइट्रोजन pyridine आई मीन रिंग के अंदर है तो फिर नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां से एमोनिया नहीं बनता है, ठीक है? और कौन नहीं देगा? डायजोनियम सॉल्ट, डायजोनियम सॉल्ट, क्योंकि वो नाइट्रोजन बनाएगा, नाइट्रोजन नहीं बन के चला जाएगा, फिर एमोनिया नहीं बनेगा, तो फिर हम टाइट्रेट किससे करेंगे? ये है तुम्हारा क्वांटिटेटिव एनालिसिस। हो गया क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब चलो, कुछ क्वेश्चन नहीं करेंगे तो टॉपिक क्लियर नहीं होगा। अब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, फिर इस टॉपिक को खत्म करेंगे आज। चलो पहले एक PYQ करते हैं, कैरियस मेथड। In Carrier's method of estimation, in Carrier's method of estimation of halogen, 250 milligram of an organic compound gave 141 milligram of AgBr. The percentage of bromine in the compound is atomic mass of सिल्वर दिया हुआ है 108, ब्रोमीन का पता है 80 दिया हुआ है। जेई मेंस 2015
का क्वेश्चन है। ऑप्शन क्या दिया हुआ है देखते हैं। 24, 36, 48 और 60। यस। अब देखो, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएगा हमारा फिर फॉर्मूला ही लगाना है। इसमें लॉजिक हमने बता दिया, फॉर्मूला ही लगाना है। केरियास मेथड, परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन, एक्स बाई डब्ल्यू, एक्स बाई डब्ल्यू इंटू 80 बाई 188 इंटू 100। एक्स क्या है, कंपाउंड फॉर्म 141 mg। तो देखो 141, तुम कहोगे सर इसको ग्राम में नहीं कन्वर्ट करना है, नहीं करना है, क्योंकि mg है ना, और वो भी mg है, हट जाएगा, रेशियो सेम ही रहेगा। बाई 250 से शुरू किए थे, 141 ग्राम ऑफ एजीबीआर मिला है, इंटू 80 बाई 188 इंटू 100। इसको पहले जीरो हटा देते हैं, फिर ए बन जाएगा तुम्हारा क्या, 4 बन गया। तो 4 को यहां पे हटाएंगे तो क्या बनेगा, 16, 4 4 जा 16, 2 4 7। ठीक है, तो ये तो लग रहा है 3 से जाएगा, 3, यस 3 से जाएगा। तो फिर बचा क्या है बोलो, 8 3 जा 24। पहला ऑप्शन आ रहा है, पहला ऑप्शन ही आ रहा है। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से करते हैं। एक डूमास मेथड वाला क्वेश्चन करते हैं, एक जेल जाल मेथड वाला क्वेश्चन करते हैं। एक डूमास मेथड करते हैं, एक जेल जाल मेथड करते हैं। ठीक है, केरियास मेथड में सारा तुम्हारा अप्लाई करना क्या है, अप्लाई करना है फॉर्मूला। चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। 0.50 ग्राम ऑफ एन organic compound was gel-gelized and the ammonia evolved was absorbed in a certain volume of one normal H2SO4. Yes, the residual acid required ওই কম্পিউটারটা বন্ধ করে দিন স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওকে বলেছিলাম 7:55 এ করতে। ঠিক আছে, ওটা বন্ধ করে দিন। আমার আর 10 মিনিট লাগবে স্যার। required 60 ml of N/2 NaOH. Find the volume of one normal H2SO4 taken. Find the volume of one normal H2SO4 taken if the percentage is 56। ऑप्शन में दिया हुआ है 25, 50, 75 और 100। अब देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक्स्ट्रा बोला गया है। क्या बोला गया है कि तुम तो पहले तो जेल जाल मेथड में एमोनिया बनाते हो, उसको तुम टाइट्रेट करते हो H2SO4 से, फिर इस H2SO4 का नॉर्मलिटी और वॉल्यूम से हमें पता चल जाता है कि परसेंटेज कितना है। फॉर्मूला क्या था हमारा, फॉर्मूला था परसेंटेज नाइट्रोजन इज इक्वल टू एक्स बाई डब्ल्यू इंटू, सॉरी एक्स बाई डब्ल्यू नहीं था, 1.4 बाई डब्ल्यू इंटू नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम, ये था तुम्हारा फॉर्मूला। पर यहां पे थोड़ा एक्स्ट्रा बोला गया, परसेंटेज तो भी दिया हुआ है,
डब्ल्यू भी दिया हुआ है, क्या बोला गया, नॉर्मालिटी को भी बोला गया, तो वॉल्यूम तो मिल जाएगा, राइट। लेकिन ये वाला वॉल्यूम तुम्हारा अल्टीमेट गोल नहीं है। अल्टीमेट गोल क्या है, जब हम टाइट्रेट करते हैं तो क्या करते हैं कि थोड़ा ज्यादा ऐड कर देते हैं, तो फिर जितना रिएक्ट होना था अमोनिया का वो तो रिएक्ट हो जाएगा, फिर क्या होगा, जो रिमेनिंग है उसके साथ रिएक्शन होगा किसका, NaOH। देखो, एब्जॉर्ब इन ए सर्टेन वॉल्यूम ऑफ वन नॉर्मल H2SO4, जितना अमोनिया बना था वो पहले रिएक्ट करके, जितना H2SO4 बचा है उसके साथ हम NaOH का टाइट्रेशन कर रहे हैं, NaOH का टाइट्रेशन कर रहे हैं। तो बोला गया कि द वॉल्यूम ऑफ वन नॉर्मल H2SO4 टेकन, जो पहले लिए थे वो कितना था। तो एक काम करते हैं, यहां से एक वॉल्यूम मिलेगा, यहां से एक वॉल्यूम मिलेगा, दोनों को ऐड कर देंगे, मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पे कितना बोला है परसेंटेज, 56, 1.4 डिवाइड बाय डब्ल्यू कितना है, 0.5 ग्राम, इंटू नॉर्मलिटी कितना दिया था, वन नॉर्मल वॉल्यूम। तो देखो ये मल्टीप्लाई करते हैं तो आधा है, तो मतलब 28, ये डिवाइड हो जाएगा 1.4 इज इक्वल टू वॉल्यूम। अब ये जीरो उधर चला जाएगा तो वॉल्यूम बन जा रहा है 20, तो यहां से तो मिल रहा है 20 ml, यहां पे तो 20 ml यूज होगा, वहां पे कितना होगा देखते हैं। वहां पे दिया हुआ है 60 ml, N/2 क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, NaOH। इसका अगर वन नॉर्मल है तो इसमें वॉल्यूम कितना है, 30, मतलब यहां पे 30 ml रिएक्ट करेगा, यहां पे 20 ml रिएक्ट किया है, टोटल तो फिर वॉल्यूम कितना था, 50 ml। हो गया जेल जाल मेथड का क्वेश्चन ऐसे ही, ठीक है। एक डूमास मेथड वाला क्वेश्चन करेंगे, एक डूमास मेथड वाला क्वेश्चन करेंगे, फिर हम इसको एंड करेंगे आज। चलो एक डूमास मेथड वाला क्वेश्चन करते हैं। डूमास मेथड में सबसे अच्छा क्वेश्चन ये था, जेई मेंस 2004 में भी तुम्हारा यही जेल जाल मेथड वाला क्वेश्चन था, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये था केरियास मेथड, डूमास मेथड, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हमने देखा है यहाँ पे, लैसाइन टेस्ट, जेल जाल मेथड। बस एक मिनट, डूमास मेथड ना, कहां चला गया ये क्वेश्चन, इन डूमास मेथड, इन डूमास मेथड of of estimation of nitrogen, 0.35 gram of an organic compound gave 55 milliliter of nitrogen collected at 300 Kelvin temperature and 715 millimeter pressure, millimeter of pressure, okay. The percentage composition of nitrogen in the compound would be aqueous tension at 300 Kelvin is 15 millimeter. ऑप्शन में क्या दिया देखते हैं, 14.45, 15.45,
16.45 एंड 17.45। ठीक है, यह तुम्हारा क्वेश्चन। चल देखते हैं क्या है। डूमास मेथड, पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। परसेंटेज नाइट्रोजन इज इक्वल टू एक्स बाई डब्ल्यू इंटू 20/22,400 इंटू 100। ये है हमारा फॉर्मूला। एक्स क्या दिया हुआ है? एक्स है तुम्हारा मास ऑफ कंपाउंड, मास ऑफ यहाँ पे एक्स का मतलब है वॉल्यूम, वॉल्यूम एट एसटीपी। ठीक है, मास नहीं है यहाँ पे, वॉल्यूम है, वॉल्यूम एट एसटीपी। वॉल्यूम क्या है यहाँ पे? 55 ml, बट दिस इज नॉट द वॉल्यूम एट एसटीपी, हमें चाहिए वॉल्यूम एट एसटीपी। फिर हम क्या करेंगे? हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है देखते हैं। जो प्रेशर दिया हुआ है वो है 715 मिलीमीटर प्रेशर, टेम्परेचर 300 केल्विन, और तुम्हारा वॉल्यूम वहां पे दिया हुआ है 55, वॉल्यूम वहां पे दिया हुआ है 55 ml। हमें एसटीपी के लिए प्रेशर कितना लेना है? 760। वहां पे वॉल्यूम कितना है तो वो तो हम निकालेंगे। टेम्परेचर कितना होगा? टेम्परेचर होगा 273। फिर हम कौन सा लॉजिक लगाएंगे? P1 V1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाई T2, ये वाला लॉजिक लगाएंगे। फिर हमें इसका वॉल्यूम मिलेगा। पर उसके पहले भी एक चीज तुम्हें नोटिस करना है। यहां पे देखो एक लिखा है aqueous tension of at 300 Kelvin is 15 मिलीमीटर। एक ऐसा क्यों लिखा हुआ है? ऐसा इसीलिए लिखा हुआ है कि ये जो प्रेशर हमने 715 लिखा है वो 715 प्रेशर नहीं है। क्यों नहीं है कह रहे हैं? क्योंकि ये जो प्रेशर है ना, जो 715, दिस इज द प्रेशर ऑफ मोइस्ट नाइट्रोजन, दिस इज द प्रेशर ऑफ मोइस्ट नाइट्रोजन। हमें चाहिए ड्राई नाइट्रोजन गैस का। तो याद करो हम लोग कहां पे पढ़े थे? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। वहां पे हमने क्या पढ़ा था कि प्रेशर ऑफ ड्राई गैस इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस माइनस एक्वास टेंशन। यानी यहां पे जो ड्राई गैस होगा उसका प्रेशर निकालने के लिए 715 से एक्वास टेंशन माइनस करना पड़ेगा। बनेगा कितना? 700 मिलीमीटर ऑफ प्रेशर। फिर तुम अप्लाई करो इसको, क्या बन रहा है तुम्हारा? प्रेशर है 760, वॉल्यूम तुम्हें निकालना है, डिवाइडेड बाय 273 इज इक्वल टू तुम्हारा प्रेशर है, वहां पे क्या लिख लेंगे हम लोग? 700 इंटू वॉल्यूम लिखेंगे 55 डिवाइड बाय टेम्परेचर कितना है उसका? 300। तो यहां से वॉल्यूम निकाल के आएगा ना, ठीक है, यहां से एक वॉल्यूम निकल के आएगा। तो फिर वॉल्यूम के लिए क्या लिखोगे? 7 इंटू 55 इंटू 273 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 760। इसको मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, उसको यहां पे रिप्लेस करते हैं, फिर एक साथ कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, एक साथ कैलकुलेट करते हैं, हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेशन में हमारा आसान हो जाएगा। तो देखो अभी तुम्हारे पास नाइट्रोजन के लिए क्या बचा हुआ है? परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू, वॉल्यूम के लिए तुमने क्या लिखा है? 7 इंटू 55 इंटू 273, यहाँ पे 3 इंटू 760, ये हो गया तुम्हारा वॉल्यूम। नीचे W लिखा है, W कितना था? W था 0.35, W था 0.35, यस 0.35। यहाँ पे क्या है? 28 बचा हुआ है, नीचे है 22,400, ऊपर है 100। अब देखो ये 0.35 के लिए एक 100 और भी आ जाएगा, इसको हटा देते हैं अभी। ठीक है, 0 0 तुमने रिड्यूस कर दिया है, फिर ए वाला 0 और ए वाला 0 तुमने रिड्यूस कर दिया है, 224 बचा हुआ है, 2 से रिड्यूस करते हैं 14,112, 756, 8 बन गया तुम्हारा 8, राइट। अच्छा 8 को फिर रिड्यूस करो 4, इसको बनाओ 5। ठीक है, अच्छा
चलो और क्या बचा होता है देखते हैं हम। पहले एक काम करते हैं, इसको लिख लेते हैं। 7 इंटू 55 इंटू 273 डिवाइड बाई 3 इंटू 76 इंटू 35 इंटू 4, यही तो बचा हुआ है। चलो यहाँ पे 5, ए बन गया 11, बन गया तुम्हारा 11। अच्छा 3, ए बन गया तुम्हारा 91। फिर क्या बचा है 11 इंटू 91 डिवाइड बाई 76 इंटू 4, यही बचा हुआ है। अब फिर रिड्यूस नहीं हो रहा है। यहां पे हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा एजम्पशन लेते हैं। तो देखो 11 7 जा 77 होता है, हम इसको ऐसे लिखते हैं 6.9। थोड़ा सा एजम्पशन तो करना पड़ेगा। 7 इंटू 13 क्या होता है, 7 इंटू 13 होता है तुम्हारा 91। 7 इंटू 13 तुम्हारा होता है 91। ओके अच्छा एक 5 यहां पे बचा हुआ है, यहां पे एक 5 बचा हुआ है, राइट। हाँ एक 5 बचा हुआ है वहां पे। 5 11 5 7 5 7, एक 7 बचा हुआ था। चलो एक बार जस्ट अ मिनट, यहाँ पे रिडक्शन रिडक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है, तो यहीं पे थोड़ा ध्यान देना है। 5 7 जा 35, 7 7 हट गया, ठीक है। 3 91 91, और कुछ बचा है क्या, अभी तो लग रहा है सब हट गया है। फिर तुम्हारा बचा हुआ है 55 इंटू 91 डिवाइड बाई 76 इंटू, एक बार ध्यान से देख लो कुछ बचा तो नहीं है, नहीं कुछ नहीं बचा है। फिर क्या कह रहे थे देखो, तो तुम्हारा अभी हम कह रहे हैं कि ये तो तुम्हारा 5 है, ये तो तुम्हारा 6.9 है। फिर इसको तुम हटा तो ये बन गया तुम्हारा 13, ये तुम्हारा 6.9 मतलब 7 मान लेते हैं, 13 बचा क्या है, ये मान लो 13.1 ही है। तो फिर 13.1 इंटू 5/4, 13.1 इंटू 5 मतलब 5 1 जा 5, 1365/4। अब ये देखो 16 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना, 16.45 दिया हुआ है एक ऑप्शन में, 16.45 होगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, तो चलो आज हमने क्या सीखा एक बार देख लेते हैं। आज हम लोगों ने सीखा क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्वालिटेटिव एनालिसिस में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस और हैलोजन ये सीख लिया है, और यहां पे भी उसी एलिमेंट का परसेंटेज कैसे निकालेंगे। फॉर्मूला यहां पे याद रखना है, उसके बेसिस पे क्वेश्चन आंसर करना है, ठीक है। और वहां पे क्या करना है हमें, डिटेक्शन में बस क्या प्रोडक्ट बन रहा है, क्या रिएक्शन हो रहा है, नाम क्या है, और तुम्हारा ऑब्जर्वेशन क्या है। क्वेश्चन बहुत ही इजी है इसका, ठीक है। तो चलो प्रैक्टिस करते रहो।